तो आज हम आप लोगों को शुरू किए हैं क्लास 11 का पहला चैप्टर जिसका नाम है सेट्स। सेट्स को हिंदी में समुच्चय कहा जाता है। सेट्स को हिंदी में समुच्चय कहा जाता है। अब देखिए कि सेट्स होता क्या है। सेट्स मतलब हुआ समुच्चय, यानी कि जब आप किसी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का जब कलेक्शन करते हैं तो उसे सेट कहते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट पूछ दे कि व्हाट इज सेट, यानी सेट क्या है। सेट्स यानी समुच्चय किसे कहते हैं, इसका एक डेफिनेशन है कि सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट जो है वह अच्छी तरह से परिभाषित किया गया वस्तुओं का संग्रह है। सेट क्या है, कोई पूछ दे कि सेट किसे कहेंगे, तो सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट जो है वह अच्छी तरह से परिभाषित किया गया वस्तुओं का संग्रह। अब अच्छी तरह से परिभाषित क्या हुआ, तो जिसे एक निश्चित नियम पर लिस्ट बना सके उसे सेट कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि हम कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, यानी आपके क्लास का सभी स्टूडेंट का संग्रह, यानी कलेक्शन इकट्ठा करना। आपके क्लास में जितना स्टूडेंट है उसको एक जगह लिस्ट बनाना है, तो यह एक सेट है क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। आपको ये एक सटीक तरीका से आपको दिमाग में आ जाएगा कि हमें इस क्लास में जितना भी स्टूडेंट है उसका एक सेट बनाना है, तो ये एक सेट है, ये लिस्ट बनाना है, ये एक सेट है। दूसरी बात, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, यानी 2 से विभाजित होने वाले जो प्राकृतिक संख्या है उसका सेट कलेक्शन करना, यह भी एक सेट है क्योंकि 2 से जो परिभाषित होगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, हैंड 10, नोट और इसी चीज, इसे आप बना सकते हैं, ये एक सेट हो गया। अब जैसे दे दीजिए कि कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल, सुंदर लड़की का सेट, सुंदर लड़की का सेट, यह सेट नहीं है क्योंकि सुंदर जो होता है तो उसके लिए कोई पैमाना नहीं होता है, कोई नपना नहीं होता है कि आप इसे नाप दीजिएगा कि भाई ये सुंदर है, इसे कम हो गया तो ये सुंदर नहीं है, ऐसा कोई नपना नहीं है। सुंदर है कि नहीं है, यानी कि उसके लिए कोई मानक नहीं है। तो इस तरह का जो सेट होता है इसे हम लोग कहते हैं नोट सेट। यह सेट के अंतर्गत नहीं आता है क्योंकि यह वेल डिफाइंड नहीं है। मान के चलिए आप कहते हैं कि वो लड़की सुंदर है, तो आपके नजर में तो वो सुंदर है, और हो सकता है दूसरा आदमी आपके इस बात से सहमत नहीं है, तो यह सेट नहीं हुआ क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ। दूसरी बात कि कलेक्शन ऑफ वीक स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, आपके क्लास का कमजोर विद्यार्थी का सेट। कमजोर विद्यार्थी को कलेक्शन करना है आपके क्लास का, तो यह भी सेट नहीं हुआ क्योंकि कमजोर स्टूडेंट जो होता है तो उसके लिए कोई मानक नहीं है सरकार के द्वारा या कहीं से, इसका कोई मानक नहीं है कि भाई इतना तुम लाओगे तो तुम बढ़िया स्टूडेंट, इतना से कम लाओगे तो ये तुम कमजोर स्टूडेंट, ऐसा कोई मानक नहीं होता है। जैसे कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ इन ए ईयर, एक साल में सभी महीना का सेट, हाँ ये सेट है क्योंकि एक साल में अगर सभी महीना हमें लिखे तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, एंड 10 दिसंबर तक लिख सकते हैं, तो यह सेट हो गया। कलेक्शन ऑफ ऑल बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, संसार में जो बेस्ट बैट्समैन है उनका कलेक्शन, यह भी सेट नहीं हुआ क्योंकि बेस्ट बैट्समैन जो होता है इसके लिए कोई मानक नहीं है। हो सकता है आपके नजर में कोई बैट्समैन बहुत बढ़िया हो, बहुत बढ़िया हो, लेकिन दूसरा के नजर में वो बढ़िया नहीं हो, तो इसके लिए कोई मानक नहीं होता है, तो ये हो गया नोट सेट, यह सेट के अंतर्गत नहीं आता है। अब देखिए, तो हमें तो ये पता चल गया कि कौन सेट हुआ, कौन सेट नहीं हुआ, ये बात हमें पता चल गया कि सेट किसे कहेंगे और सेट किसे नहीं कहेंगे। तो व्हाट इज सेट आपको दिमाग में बैठ गया होगा कि सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो अच्छी तरह से परिभाषित वस्तु का जब हम कलेक्शन करते हैं तो उसी को हम लोग सेट कहते हैं। कि मान के चलिए अब देखिए कि
हमें सेट को रिप्रेजेंट करना है। हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो यहां पर जो टॉपिक है उसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, यानी सेट्स का रिप्रेजेंटेशन, यानी सेट को रिप्रेजेंट करना है। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड होता है। सेट को आप जो रिप्रेजेंट करिएगा तो उसके लिए दो मेथड होता है। सबसे पहला का नाम होता है रोस्टर